हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। हमने इसके पहले दो थियरी सब्जेक्ट्स के 25 इंपॉर्टेंट आंसर्स किए थे। एक था ओसीएम, एक था एसपी, और पेपर्स बहुत अच्छे गए थे, बहुत इजी गए थे। अब है लास्ट थियरी सब्जेक्ट जो है सबका बाप, वो है इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा लेंदी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डिटेल्ड सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स। तो इस बार हम क्या करने वाले, हर बार मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट आंसर्स देता हूं, इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बॉस, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। तो इस बार 25 नहीं, इस बार 27 आंसर है। यस, यू हर्ड इट राइट, 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने ये 27 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा सॉर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द 27 क्वेश्चंस। अब देखो, ये जो 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखे, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स और एसपी के स्टूडेंट्स के बीच में। उसका रीजन है एग्जाम की डेट। देखो, आज जो डेट है, आज है 20 तारीख है, कल 21 होगा, और उसके बाद परसों है 22 तारीख। सर 22 तारीख को खास क्या है? 22 तारीख को खास ये है कि मैथ्स वालों का 22 तारीख को है मैथ्स का पेपर। तो अब हम फिलहाल एसपी वालों की बात करते हैं। एसपी वालों को क्या करना है? एसपी वालों को आज 20 तारीख को इको पढ़ना है, 21 तारीख को भी इको ही पढ़ना है, और 22 तारीख को भी एसपी वाले इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे। देखो याद रखना, क्योंकि अकाउंट्स के जस्ट नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स पेपर है, बाद में इकोनॉमिक्स की छुट्टी मिलने वाली है, तो इन शॉर्ट बाद में टाइम मिलेगा नहीं। तो याद क्या रखना है हमें, जो लोग एसपी वाले स्टूडेंट्स हैं, आज 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 तारीख को, तीनों दिन आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। जैसे ही 23 तारीख आ जाएगी, 23 से लेके जब तक अकाउंट्स का पेपर आता है 28 तारीख को, एसपी वाले करेंगे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स। तो आपको 3 दिन अभी इको करना है, उसके बाद आपको 4 दिन अकाउंट्स करना है, और आपका 28 तारीख को आएगा अकाउंट्स का पेपर। जहां तक मैथ्स वालों की बात है, मैथ्स वालों के साथ अनफेयर ये हो रहा है, क्योंकि वो लोग बेचारे 22 तारीख तक मैथ्स के साथ ऑक्यूपाइड रहेंगे, उनको इकोनॉमिक्स करने का टाइम मिलेगा नहीं, और अगर ज्यादा इकोनॉमिक्स कर लिया तो अकाउंट्स का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मैथ्स वालों को बोलना चाहूंगा, 22 तारीख तक तो आपको मैथ्स ही करना है, 23 और 24 ये 2 दिन आपको इको कर देना चाहिए। तुम लोग बोलोगे नहीं सर मेरा अकाउंट्स नहीं हुआ, तो एक काम करो, 24 को इको मत करो, एटलीस्ट 23 तारीख को एक दिन इकोनॉमिक्स कर दो। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट आंसर्स दी, इतना कर लो एटलीस्ट 23rd को। फिर 24 से 27 अकाउंट्स करना, क्योंकि फाइनली 28 को हमारा हो जाएगा अकाउंट्स का पेपर, राइट। तो एकदम सिंपल सी बात है, जो एसपी वाले क्या करेंगे, 22 तक एसपी वाले इकोनॉमिक्स करेंगे, और 23rd से वो लोग अकाउंट्स करेंगे, क्योंकि 28 को अकाउंट्स का पेपर है। जो लोग मैथ्स वाले हैं, आपका एक बार 22 तारीख को जब मैथ्स का पेपर हो जाए, 23 तारीख को इकोनॉमिक्स करना, सिर्फ एक दिन इकोनॉमिक्स अच्छे से करना, 24 तारीख से आपको वापस से क्या करना है, अकाउंट्स। इज इट क्लियर? तो मेरे हिसाब से जो कमेंट्स में मुझे लोग पूछते हैं कि सर अकाउंट्स कब करना है, इको कब करना है, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन हमें दूर कर देना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, वो है 27 इंपॉर्टेंट आंसर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। यहां पर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 से लेके फाइनली चैप्टर नंबर 10 तक होना चाहिए, लेकिन मैंने यहां पर 10 चैप्टर नहीं लिखा है। देखो मैंने 2 चैप्टर्स इग्नोर किए हैं, एक है चैप्टर 6 और एक है चैप्टर 10। चैप्टर 6 इसलिए इग्नोर किया, ये है इंडेक्स नंबर्स, इसमें से सम्स आते हैं, और मैं यहां पर आंसर्स बता रहा हूं, सम्स नहीं। जहां तक चैप्टर नंबर 10 की बात है, चैप्टर नंबर 10 को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ना ही उसमें से इंपॉर्टेंट आंसर्स आते हैं। तो यहां पर मैंने एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 मेंशन किए। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर अगर हमने ये आंसर्स पढ़े, इससे तो हमारा आंसर द फॉलोइंग कवर होगा। नहीं, इससे आपका आंसर द फॉलोइंग भी कवर होगा, डिस्टिंग्विश भी कवर होगा, केस स्टडीज भी कवर होगा, अग्री डिसअग्री भी कवर होगा, और जो फाइनली जो लास्ट में डिटेल आंसर आता है 8 मार्क का, वो भी कवर होगा। काफी हद तक ऑब्जेक्टिव्स भी कवर होंगे, इसलिए 27 आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं 27 आंसर्स के साथ। चैप्टर नंबर 1 से आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। ये 3 आंसर में से एक आंसर हर साल आता है, तो ये तीनों हमें पढ़ने। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी वाला चैप्टर, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने ब्रैकेट में लिखा है अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। कोई भी आप लॉ पढ़ो, चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, या लॉ ऑफ डीएमयू, आपको साथ में क्या पढ़ना है, अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, दोनों पढ़ने। सर मैं सिर्फ अजम्पशन पढ़ूंगा, एक्सेप्शन छोड़ देता हूं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अजम्पशंस भी कभी कभी आते, कभी कभी एक्सेप्शंस आते, कभी कभी दोनों आ जाते। तो इसलिए बोर्ड वालों पे भरोसा करने का नहीं, दोनों पढ़ने का। और एक और लास्ट आंसर है डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के दो पार्ट से ए और बी, मैंने दोनों का कंबाइन करके आंसर्स लिखे। आंसर्स कौन से पढ़ने? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के ब्रैकेट में लिखा है अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। कोई भी लॉ हो, अजम्पशन एक्सेप्शन पढ़ना ही है। साथ में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी। इन तीनों इलास्टिसिटी में से एक आंसर हर बार आता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, छोटू सा चैप्टर है पर अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक सांड जैसा लॉ है। कौन सा? लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है अजम्पशन और एक्सेप्शन के साथ, साथ ही साथ हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। और फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 5 जो मार्केट वाला चैप्टर है, मोनोपोली का भी आंसर पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का भी आंसर पढ़ेंगे एंड ओलिगोपोली का भी। तीनों के फीचर्स पढ़ने और कुछ भी नहीं पढ़ना, चैप्टर नंबर 5 भी हो जाएगा खत्म। तो देखो ये जो फर्स्ट हाफ है, इन शॉर्ट पहले 5 चैप्टर्स है, जिसमें से कोई भी चैप्टर मैंने स्किप नहीं किया है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या है? ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर इसमें से आता है। तो ये पहले 5 चैप्टर्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने। अब आते हैं बाकी के 5 चैप्टर, जिसमें से जैसा मैंने बोला मैंने ये 2 चैप्टर्स इग्नोर कर दिए, तो सिर्फ 3 ही बचते हैं, 7, 8 और 9। 7 चैप्टर्स में से क्या पढ़ना है? 2 डिफिकल्टीज है, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज फॉर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फॉर कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। आप लास्ट 5 साल के पास पेपर उठा के देख लो, इन दोनों में से एक आंसर आता ही आता है, वो भी कब? लास्ट के 8 मार्क के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आंसर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, अगेन छोटा सा चैप्टर है, इसमें से आंसर द फॉलोइंग अग्री डिसएग्री आ सकता है। करना क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट, और लास्ट में एक है टाइप्स ऑफ बजट। यहां पर ये चैप्टर भी खत्म होता है। और फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो अगर मैं सच बोलूं, मैंने 27 नहीं मैंने 25 आंसर दिए। उसका रीजन क्या है? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक तो ओसीएम में भी था, हम वहां पर पढ़ चुके। आरबीआई से रिलेटेड आंसर तो ओसीएम में था, हम वहां पर भी पढ़ चुके। तो ये दोनों आंसर ऐसे जो हम ओसीएम में पढ़ चुके। अब इंपॉर्टेंट ट्रिक चीज ये है, ओसीएम का पेपर हो चुका है, पर ओसीएम में ना आरबीआई वाला आंसर आया ना कमर्शियल बैंक वाला आंसर आया। तो चांसेस है कि शायद इकोनॉमिक्स में आ जाए, इसलिए इस बार स्किप मत करना। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। तो हमें तीनों आंसर्स पढ़ने यहां पर चैप्टर नंबर 9 में से। इज इट क्लियर? तो ये हमारे टोटल, जैसा कि मैंने बोला, 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। अब देखो इस वीडियो में मैंने बात की सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इकोनॉमिक्स का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना लेंदी और इतना वास्ट होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो तीनों लॉज है, ये तीनों लॉज कैसे लिखने, लॉ में 8 में से 8 मार्क कैसे लेके आ सकते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको फोकस करना है इन 27 आंसर्स पे। मेक श्योर दैट यू लर्न ईच एंड एवरी वन ऑफ द 27 आंसर्स, बिकॉज अगर आपने ये 27 आंसर्स पढ़ लिए, आपका इकोनॉमिक्स एक्चुअली हो सकता है सॉर्ट। इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो प्रिंस अकेडमी को और ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। यार सेल्फिश मत बनो एग्जाम के टाइम, ऊपर वाला सब देख रहा है, शेयर करने का, दोस्तों के साथ भी इंपॉर्टेंट शेयर करो, बरोबर कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम को फाड़ना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।